मध्य पूर्व में एक बार फिर अ, तनाव बिल्कुल चरम पर है। जून 2025 आते-आते मतलब ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच जो सालों से एक तरह का संघर्ष चल रहा था, वो अब सीधा टकराव बन गया है। हाँ, बिल्कुल। स्थिति काफ़ी काफ़ी गंभीर हो गई है पिछले कुछ हफ्तों में। हमारे पास जो जानकारी है, वो हाल की घटनाओं और उनके जो अलग-अलग विश्लेषण आ रहे हैं, उन पर आधारित है। जी। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये विस्फोटक स्थिति बनी कैसे? इसके पीछे कारण क्या है? और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, खासकर दुनिया के लिए, जैसे ऊर्जा बाजार वगैरह पर? हाँ, बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं पिछले हफ्ते की उन घटनाओं से, जिन्होंने प्रॉक्सी युद्ध को मतलब सीधे हमलों में बदल दिया। सही कहा। ये जो पर्दे के पीछे से लड़ाई चल रही थी, वो अब एकदम सामने आ गई है। इसकी शुरुआत हुई मध्य जून में, जब इज़राइल ने कार्रवाई की। बिल्कुल, इज़राइल ने ईरान के नपान्ज और इस्फ़हान जैसे जो महत्वपूर्ण परमाणु और सैन्य ठिकाने हैं, उन पर हवाई हमले किए। उनका कहना था कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहते हैं। हाँ, मतलब उनकी क्षमता को बनने से पहले ही खत्म करना चाहते थे। लेकिन बात वहीं नहीं रुकी। नहीं रुकी। उसके बाद 22 जून को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जी, अमेरिका सीधे तौर पे इसमें शामिल हो गया और उन्होंने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नेतान्ज और इस्फहान पर बड़े सटीक हवाई हमले किए। और ये हमले भी कोई छोटे-मोटे नहीं थे। सुनने में आया है कि इसमें बहुत शक्तिशाली बम इस्तेमाल हुए। हाँ, इसमें GBU-57 MOP, जिन्हें बंकर बस्टर कहते हैं, उनका इस्तेमाल हुआ। ये B-2 स्टिल्थ बॉम्बर से गिराए गए थे, जो रडार से बच सकते हैं। साथ में टॉमाहॉक मिसाइलें भी थी। मतलब तैयारी पूरी थी। अमेरिका कह रहा है कि उनका इरादा ईरान में सरकार बदलना नहीं है, वो बस ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहते हैं और इजराइल की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाना चाहते हैं। हाँ, यही उनका घोषित उद्देश्य है। लेकिन हमलों का पैमाना देखकर सवाल तो उठते हैं। और नुकसान कितना हुआ, इस पर कुछ साफ है? देखिए, अमेरिकी और इजरायली अधिकारी तो कह रहे हैं कि भारी क्षति हुई है, खासकर फोर्डो के अंडरग्राउंड ठिकाने को। अच्छा। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, IAEA, उनका शुरुआती आकलन थोड़ा अलग है। वो कह रहे हैं कि नुकसान शायद इमारतों तक ही सीमित है और रेडिएशन का खतरा कम है, क्योंकि वहां ज्यादातर कच्चा या कम समृद्ध यूरेनियम था। तो मतलब पूरी तरह तबाही नहीं हुई जैसा दावा किया जा रहा था? शायद नहीं, कम से कम IAEA के मुताबिक तो नहीं, लेकिन नुकसान तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और फिर जैसा अंदाजा था, ईरान ने भी पलटवार किया। जी बिल्कुल। 23 जून को उन्होंने इराक और कतर में जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, उन पर मिसाइलें दागी। इसमें कतर का अल उदीद एयरबेस भी शामिल था, जो US सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है। हम्म। ईरान ने कहा कि ये अमेरिका की सैन्य आक्रमणता का सीधा जवाब है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है, क्या? उन्होंने ये भी संकेत दिया कि निशाना जानबूझकर आबादी वाले इलाकों से दूर रखा गया। शायद वो अमेरिका के साथ तनाव को और ज्यादा बढ़ने से रोकना चाहते थे। एक तरह का संदेश। अच्छा, ये तो हुई ताजा घटनाएं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ये नौबत आई कैसे? जड़ें कहाँ हैं इस संघर्ष की? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इजराइल इसे अपने वजूद के लिए खतरा मानता है और अमेरिका उसे परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहता है। और वो जो JCPOA डील थी, उसके बातचीत फेल हो गई। हाँ, JCPOA का फेल होना एक बहुत बड़ा कारण है। उसने डिप्लोमेसी के रास्ते लगभग बंद कर दिए। इसके अलावा ये मध्य पूर्व में अपना दबदबा बढ़ाने की पुरानी लड़ाई भी है। ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों जैसे हिजबुल्लाह, हमास, हुती के जरिए असर बढ़ाना चाहता है। और इजराइल और उसके सहयोगी इसका विरोध करते हैं। बिल्कुल। फिर वो वैचारिक और धार्मिक मतभेद भी हैं। ईरान एक शिया इस्लामिक गणराज्य, इजराइल एक यहूदी राज्य, और अमेरिका इजराइल का मजबूत गठबंधन भी एक अहम फैक्टर है। हाँ, अमेरिका की इजराइल के प्रति सुरक्षा प्रतिबद्धता और ईरान पर भी शायद अंदरूनी दबाव होगा। जरूर, अपनी जनता और कट्टरपंथियों को दिखाने का दबाव कि वो अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपने परमाणु कार्यक्रम को बचा सकते हैं। तो अब आगे क्या? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा डर तो यही है कि ये लड़ाई और बढ़ जाए। हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ा खतरा एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का है, जिसमें अमेरिका, इजराइल, ईरान, उनके प्रॉक्सीज सब शामिल हो जाएं। ये बहुत विनाशकारी हो सकता है। और इसका असर सिर्फ वहीं तक नहीं रहेगा। तेल बाजार पर क्या असर पड़ेगा? हॉर्मुज़ चलडमरू मध्य। हाँ, हॉर्मुज़ स्ट्रेट। अगर वहां कोई रुकावट आती है तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। मतलब $100 प्रति बैरल से भी कहीं ज्यादा। वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। एक और चिंता जो आपने उठाई थी, परमाणु प्रसार का खतरा। जी, ये बहुत गंभीर और दूरगामी चिंता है।
क्या इन हमलों से बाकी देश ये सोचेंगे कि अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार ही एकमात्र रास्ता है? अगर ऐसा हुआ तो दशकों की परमाणु अप्रसार की कोशिशें बेकार हो जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। कूटनीति की कोई गुंजाइश बची है? अभी तो मुश्किल लगता है। अभी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन तनाव कम करने और स्थिरता लाने के लिए आखिर में वही रास्ता है। पहली जरूरत है कि ये लड़ाई और न बढ़े। ईरान के अंदर क्या होता है वो भी देखना होगा। हाँ, वहाँ की आंतरिक स्थिरता पर असर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी मिलीजुली है। जी, कुछ देश शायद हमलों का समर्थन कर रहे हैं दबे सुर में, ज्यादातर देश संयम और बातचीत की अपील कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बेहद खतरनाक मोड़ है। हाँ, एक नया और खतरनाक अध्याय जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। और यहीं पर हम आज की बातचीत को रोकते हैं एक विचार के साथ श्रोताओं के लिए। इस पूरी स्थिति का एक शायद अनपेक्षित असर ये हो सकता है कि दुनिया भर के देश ये सोचने लगें कि क्या परमाणु हथियार ही अपनी सुरक्षा की गारंटी है, खासकर जब शक्तिशाली देश हमला करते हैं। अगर ये सोच फैलती है तो परमाणु अप्रसार के वैश्विक प्रयासों का भविष्य क्या होगा? इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही।